और जैसा मैंने आपको अपनी पार्ट 2 की वीडियो में कहा था कि थर्ड सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपनी ट्रैकिंग मोइला टॉप के लिए। सो आइए कंटिन्यू करते हैं उस जर्नी के साथ। मुझे लगता है चक्राता के पास का ये एक हिडन स्पॉट है जो इतना फेमस नहीं है, बट ऑनेस्टली फील नेक्स्ट लेवल है। और ये ट्रैक की शुरुआत में ही मुझे 3 दोस्त मिल गए दिल्ली एनसीआर के। और जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि यहाँ आना स्पेशली बारिश के दौरान इतना आसान नहीं है। और बुग्गेल फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस से हमने ये ट्रैक की शुरुआत की। और अभी जो वेदर है, बीच बीच में बारिश हो रही है, फॉग है, क्लाउड्स है, पूरा सीन ही अलग लेवल हो चुका है। और रास्ते में हमें हमारा दोस्त बता रहा था कि पहले यहाँ लोकल शेपर्ड्स आते थे, नेचर को थैंक यू बोलते थे, प्रेयर्स करते थे, सिंपल लाइफ है, सिंपल बिलीव्स हैं। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, यहाँ हमारा स्वागत तेज बारिश, ग्रीन फील्ड्स और मेडोज ने किया। और यहाँ हमको एक छोटा सा पुराना टेम्पल भी मिला जिसे लोग कभी कभी शिवा का या परी का टेम्पल बोलते हैं। और कुछ देर तक बारिश हल्के होने तक हमने एक पेड़ के नीचे इंतज़ार किया। और बारिश के हल्के होते ही हम लोगों ने मंदिर में जाके दर्शन किए और ड्रोन से इस जगह की खूबसूरती का जायज़ा लिया। सो अब मोला टॉप ट्रैक से वापस जाते हुए और वापस आते हुए बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई थी कि हमको अपना कैमरा इक्विपमेंट सेव करने के लिए अंदर रखना पड़ा और ज़्यादा हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और देखिए हम लोग नीचे उतर गए हैं and it's started raining little heavy। और इतनी हेवी रेन में वापस पहुंचने के बाद हम लोगों ने आराम किया और फिर अगले दिन दिल्ली जाने के लिए प्रिपेयर किया। हाँ जी सर, फिर हम दिल्ली के लिए निकल गए हैं अब। और सुबह का करीब 9 बज रहे हैं और डिस्टेंस है करीब 7 घंटे का, 300 किलोमीटर। तो भगवान का नाम लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए दिल्ली से निकलते हुए हम लोग जर्नी को एंजॉय करेंगे पहाड़ों की। सुबह कल बारिश होने की वजह से काफ़ी किट वगैरह वेट थी मेरी, तो उसको जितना ड्राई कर सके किया, पर अभी भी आई से 30-40% मॉइस्चर है उसमें एंड ब्रीज़ और ठंडी लगेगी उस वजह से। इसके अलावा आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी, पर मैं सोच रहा था कि आज मैं मसूरी चला जाऊंगा। और यहाँ से करीब 80 किलोमीटर मसूरी पड़ता है, रास्ते में भी आएगा, वहाँ से इंटरसेक्शन कट जाता है। और हम मसूरी अब नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ ऑन एंड ऑफ बारिश है इस हफ्ते। और मैं सोच रहा था कि ये हफ्ते पूरे 2-3 दिन हम वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर लेंगे और फिर फ्राइडे, गुड फ्राइडे की छुट्टी है, हम निकल जाएंगे दिल्ली वापस। बट बारिश में लिमिटेड चीज़ें हो जाती हैं, सो कीपिंग इट सेफ। देखिए ये सीधा मसूरी जा रहा है, यहाँ से ये कटेगा इधर दिल्ली के लिए। अब हम दिल्ली के रास्ते पड़ गए हैं। तो अभी आई थिंक आप देखेंगे तो मौसम थोड़ा ओवरकास्ट है, थोड़ा सनी हो रहा है, बीच बीच में थोड़ा ओवरकास्ट हो रहा है। तो रेन एक्सपेक्टेड है 10 बजे से, बट मुझे उम्मीद है कि जिस टाइम पे हम निकल रहे हैं, आई थिंक 10 बजे तक हम
प्लेन के आसपास होंगे तो माउंटेन एरिया हम क्लियर कर जाएंगे। सो आई थिंक वही पॉइंट रहता है दैट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दी वेदर एज वेल, बिकॉज बाइक के साथ ट्रैक्शन वगैरह, ऑफ रोडिंग, इट मे साउंड फन, but when your body is fully drenched and your gears can stop, they are water resistant. Most of them usually water proof 100% नहीं होंगी until unless you go at a very high range, I believe. But dry fit ज़रूर पहनता हूँ मैं। तो dry fit जैसे कल हम मोइला टॉप जा रहे थे तो it was the सारी लेयर्स मेरी भीग गई, but it was only the dry fit which kept me safe, जहाँ वाटर मोस्टली मेरी बॉडी तक नहीं पहुँचा। तो बिकॉज अगर वैसा होता है तो यू टेंड टू फील वेरी कोल्ड, बिकॉज ब्रीज मेक्स इट डिफ़िकल्ट विद मॉइस्चर। सो यस, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द वेदर, योर कैपेबिलिटीज़ एज अ ड्राइवर, एज अ राइडर, द गियर्स यू हैव एंड द स्टफ यू कैरिंग। तो माउंटेन्स में कुछ पता नहीं होता कब मौसम ख़राब हो जाए। यू विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस स्टफ, प्लस कीप एन आई ऑन वेदर रडार्स। आजकल तो बहुत सक्सेसफुल हैं, आई थिंक 90% के आसपास हिट रेट रहता है जो प्रेडिक्शन होता है। तो होपफुली वी विल बी डाउन नियर द प्लेन्स वंस द रेन बिगिन्स। आई एम नॉट टू श्योर, आई हैव हर्ड दैट दिल्ली में भी कल ओवरकास्ट था, हिमाचल, पंजाब, यहाँ सब भी बारिश हो रही है। आई हैव सम रिलेटिव्स, तो दे वर टेलिंग मी कि बारिश हो रही है। तो बारिश में जब थोड़ा जो वीकर माउंटेन होगा वो लैंडस्लाइड होने का भी डर रहता है। लुक एट द व्यूज़, ओ माय गॉड, नेमत पहाड़ियाँ आपके सामने, तो व्यूज़ देखिए आप। आई होप यू एंजॉइंग द व्यूज़ while we are trying to kind of drive safe to the extent possible. So Kalsi is 33 and I think Kalsi जब आता है most likely you are near the plains. रोड्स में ट्विंडलिंग जो होती है ये एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच में जब आपको ज्वाइन करवाते हैं then you will see, आई थिंक मोस्ट पैनोरामा व्यू तभी आता है बिकॉज यू नॉट सराउंडेड। एक कैटल की बहुत प्रॉब्लम है रोड्स पे हर जगह ही। थाउजेंड्स ऑफ राइडर्स, कार ड्राइवर्स गेट इनटू एन एक्सीडेंट। देखिए सारा ऊपर ओवरकास्ट है उधर। के सामने कितना ग्रीन एरिया है, कितना अच्छा फॉरेस्ट है, सामने सारा ग्रीन एरिया है। ये देवदार के ट्रीज आएगा, यू कैन स्टैंड मी करेक्टेड। रोड्स कहीं कहीं थोड़ी पैची हैं, बट वी एक्सपेक्ट दैट। ठीक है, माउंटेन एरिया है, थोड़ा टेरेन डिफ़िकल्ट होता है टू मेंटेन इट ऑल द टाइम, बट उसके हिसाब से रोड्स आर नॉट दैट बैड। इनफैक्ट इससे ज़्यादा तो सहारनपुर के पास ये देखिए भी देखा था मैंने एनिमल के रिमेन्स। बल्कि मैं होटल में किसी से बात कर रहा था तो दे सेड, इवन दे नोटिस, बिकॉज वो आते जाते रहते होंगे नीचे ऊपर, तो दे सेड कि यूजुअली क्या होता है, जो लेपर्ड होता है कई बारी वो किल करता है, देन यूजुअली दे डोंट रिमूव, खाने के बाद वो ऊपर पहाड़ी से गिरा देता है। दे डोंट रिमूव द प्लेन्स में जैसे गिरती है रोड में ये रिमेन जो होते हैं एनिमल के, दे यूजुअली डोंट रिमेन बिकॉज लेपर्ड में रिटर्न एंड देन
स्कैवेंजर एनिमल्स फीड ऑन इट। तो यूजुअली वाइल आई थिंक रोड के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, बिकॉज काफ़ी रोड पे था जैसे आपने देखा होगा। बट आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे वर टेलिंग दैट यूजुअली फॉरेस्ट पीपल डोंट रिमूव इट। ऐसे मोड़ काफ़ी ख़तरनाक होते हैं जहाँ रोड थोड़ी सी नैरो होती है, आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, एकदम आप टर्न लेते हैं, देन यू टेंड टू गेट इनटू अदर लेन, और दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है तो यू में जस्ट गो इनटू इट। इसलिए आपको आई थिंक स्पीड अकॉर्डिंगली कंट्रोल करनी होती है। ये डिफेंस एरिया देखिए कितना साफ़ सुथरा है। डिफेंस एरिया का यू कैन ऑलवेज मेक इट आउट इन टर्म्स दैट विल बी वेरी क्लीन।